हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्यारी ब्लाउज़ की बैक नेक की डिज़ाइन बताने वाली हूँ। इसे हम बोट नेक में बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने अपने ब्लाउज़ के बैक पार्ट की इस तरीके से कटिंग कर ली है। 7 इंच हमने इसके शोल्डर लिए हैं और आर्म होल हमने 7.5 इंच पर लिया है। चेस्ट हमारा 32 इंच का है और 2 इंच का मार्जिन लिया है। वेस्ट राउंड 28 इंच का है और 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है। इसके बाद में हमें नेक की ब्रॉडनेस मार्क करनी है। 3.5 इंच पर हम इसकी चौड़ाई का मार्किंग करेंगे। नीचे से हमें 4 इंच पर इसकी मार्किंग करनी है और एक स्क्वायर बॉक्स को बनाकर तैयार करना है। अब हम इस स्क्वायर बॉक्स में अपने बोट नेक के शेप को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमने अपने शेप को ड्रॉ किया है। अब हम इस तरीके से ऊपर से अपने नेक की लेंथ को मार्क करेंगे। 9 इंच हमारा नेक की लेंथ है। जितनी आपकी नेक लेंथ है उससे आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हम नीचे से इस तरीके से 3.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। अब ऊपर वाली मार्किंग को इस तरीके से पान के शेप में एक दूसरे के साथ में मिलाएंगे। इस तरीके से हमें इसमें शेप को ड्रॉ कर लेना है। शेप को ड्रॉ करने के बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमारी मार्किंग है उसे हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट हमने कटिंग किया है। अब हमें इसे मेन फैब्रिक पर स्टिच करना है। अब हमें इस तरीके से एक कैनवास लेना है और इसे हमें डबल फोल्ड में रखना है। डबल फोल्ड में रखने के बाद में हमने जो अस्तर पर हमारे नेक की कटिंग की है उसे इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। हमारी जो नीचे वाली लाइन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसके बाद में हमें अपने कैनवास पर इस तरीके से अपने नेक के शेप को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से कैनवास पर इसकी मार्किंग करने के बाद में इसे हमें कटिंग करना है। इसे हमें हमारी मार्किंग से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए पहले बाहर से कट कर लेना है। उसके बाद में इसकी अंदर वाली लाइन को भी हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारे ये 2 अलग अलग पार्ट्स हमने इसमें कटिंग किए हैं। अब हमें इसे अस्तर वाले फैब्रिक पर पेस्ट करना है। इस तरीके से हम इसे अपने अस्तर वाले फैब्रिक पर रखेंगे और इसे प्रेस से इसके ऊपर इसे पेस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हम इसके दूसरे वाले पार्ट को भी इसके सामने की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर भी हम अपने कैनवास को पेस्ट कर लेंगे। हम सबसे पहले अपने मेन फैब्रिक को सीधी साइड में रखेंगे। उसके बाद में हमारा अस्तर वाला फैब्रिक हमें इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। अब हम इन दोनों को पिन के साथ में अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से इसके दूसरे पार्ट को भी इसके सामने रखना है और इसे भी हम पिन अप करके अटैच कर लेंगे। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। इस तरीके से हमें अपने कैनवास की किनारी पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर लेना है। पूरे नेक को हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। कॉर्नर से हमें इसे इस तरीके से पलटना है और सिलाई करनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जो भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद में हमें इसमें जहाँ पर भी गोलाई है वहाँ इस तरीके से पूरे नेक में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद में हम इसे पलटकर सीधा करेंगे। इसी तरीके से हमें अपने दूसरे पार्ट में भी स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने के बाद इसके भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे और इसमें भी छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। इस तरीके से हमने अपने दोनों पार्ट्स को पलटकर सीधा कर लिया है। अब हमें एक गोल्डन कलर की लेस लेनी है और नेक के शेप में हमें इस तरीके से थोड़ी सी दूरी पर लेस को अटैच करना है। यहाँ से हमें इसका कॉर्नर बनाते हुए इसे पलटना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी साइड में भी लेस को अटैच कर लेना है। हमने अपने दोनों पार्ट में लेस को स्टिच कर लिया है। अब हमें इसे अस्तर के साथ में चारों तरफ से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद में इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी हम स्टिच कर लेंगे। अब हमने इस तरीके से अपने अस्तर वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक के 2 टुकड़े लिए हैं और मेन फैब्रिक को सीधी साइड में रखकर उसके ऊपर अस्तर वाले फैब्रिक को रखना है। उसके बाद में ऊपर से एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अस्तर वाले फैब्रिक को हम अंदर की तरफ पलट देंगे और पलटने के बाद इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। अब हमने जो हमारा नेक कटिंग किया था उसके अंदर वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और जितनी भी हमारे नेक की चौड़ाई है इसके ऊपर हम मार्क करेंगे। मार्किंग करने के बाद उस चौड़ाई के ऊपर हमें हमारे बैक पार्ट जो हमने बनाकर तैयार किए हैं उन्हें इसके ऊपर स्टिच कर लेना है।
इस तरीके से बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाकर आपको इसके साथ में इसे स्टिच करना है। इसी तरीके से हमें अपने दूसरे पार्ट को भी अपनी मार्किंग के ऊपर रखना है और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेनी है। नीचे हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। अब हमें इस तरीके से एक लंबी पट्टी लेनी है और इसकी कमर में से इसे फिनिशिंग कर लेना है। सबसे पहले हम इसे सीधी तरफ रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे। अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ पलटेंगे और इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमें अपनी पूरी पट्टी को इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हमें नीचे की साइड में भी एक गोल्डन कलर की लेस को अटैच कर लेना है। इस तरीके से हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब आप ऊपर चाहें तो इसमें एक बटन और लूप लगा सकते हैं या फिर आप इसमें डोरी को भी अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से हमने अपने डिज़ाइनर ब्लाउज़ को बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।